कहते हैं कि अयोध्या के कण कण में राम बसे हैं। यहाँ हर जगह की एक अपनी कहानी है, एक अलग प्राचीन धार्मिक मान्यता है। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस जगह को अयोध्या का स्वर्ग द्वार बोलते हैं। आखिर इसे स्वर्ग द्वार क्यों बोलते हैं ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसे स्वर्ग द्वार मोहल्ला भी कहा जाता है और ये अयोध्या का सबसे प्राचीन मोहल्ला है। हालांकि जो इसकी बसावट अभी देख रहे हैं, जो यानी कि घर बने हैं, ये तो हो सकता है कि 100-200 साल पहले बने हों, लेकिन कहा जाता है कि जो स्वर्ग द्वार मोहल्ला है अयोध्या का, ये त्रेताकालीन युग का है और जो इसकी बसावट है ये तब की है। तकरीबन 1500 से ज़्यादा इस मोहल्ले में घर हैं और अधिकतर घरों में साधु संत रहते हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि इसी स्वर्ग द्वार मोहल्ले में यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है। चूँकि इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन स्वर्ग द्वार की मान्यता क्या है और स्वर्ग द्वार की कहानी क्या है, वो हमें बताएंगे यहाँ के पुजारी धर्मदास जी। धर्मदास जी, स्वर्ग द्वार की कहानियाँ हमने बहुत सुन रखी हैं। चूँकि गलियों का मोहल्ला कहा जाता है कि जो अगर कोई अनजान व्यक्ति इस गली में आ जाए तो बिना किसी की सहायता के वो नहीं निकल सकता। लेकिन स्वर्ग द्वार क्यों कहा जाता है इस जगह को, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। स्वर्ग द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नगरी है भगवान की नगरी है, लेकिन हमारे राम जी के अनेक रूप हैं। कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, तरह तरह की उपासनाएं हैं। तो जैसे जो राम के उपासक हैं वो साकेत धाम को जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है ऐसा कि जैसे स्वर्ग की कामना करते हैं। तो भगवान ने इस स्वर्ग द्वार की स्थापना की थी कि जो स्वर्ग द्वार में आकर भगवान शिव की उपासना करेगा वो स्वर्ग को जाएगा, लेकिन जो राम के उपासक हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, वो वैकुंठ पाएंगे, वो साकेत जाएंगे। ऐसी भी कहानी है कि भगवान राम को जब गुप्तार घाट में जल समाधि लेनी थी तो वो इसी स्वर्ग द्वार से होकर गुप्तार घाट गए। हाँ, जैसे प्राचीन में जो यहीं से हमारी सरजू जी बहती रहीं, ये रही, तो यहीं से मान्यता है कि यहीं से हमारे भगवान श्री राम जी ने अपने धराधाम को छोड़कर गए थे, ऐसी भी मानता है। अच्छा, इसको गलियों का मोहल्ला भी कहा जाता है। कहते हैं कि इतनी तंग गलियां हैं यहाँ पर कि अगर कोई अनजान आदमी यहाँ पर आ जाए तो बिना किसी की सहायता के वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा कुछ है क्या? जी, ऐसा भी है। ऐसी जैसे कि अब तो हो ही गया है और क्या नाम है, ठीक भी है। देखो, धर्म कर्म क्षेत्र में जाइए, जैसे जीवन में भी आदमी निकल नहीं पाता, लेकिन धर्म कर्म में पहुंचकर, धर्म के क्षेत्रों में पहुंचकर अगर आप थोड़ा, यहाँ पर क्या मिलेगा, कहीं पर भजन हो रहा है, कहीं कीर्तन होगा, आपके कानों में पड़ रहा है, तो आपकी जो नेगेटिविटी है, सकारात्मकता आपके हृदय में, आपके मन में जागृत हो जाए। अच्छा, नागेश्वर नाथ मंदिर के अलावा भी थोड़ा सा इधर गली में हम लोग आ जाते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर के अलावा भी कहा जाता है कि इन गलियों में तमाम मठ मंदिर हैं। हाँ, थोड़ा सा इधर ऐसे हो जाए। जी जी। और इसके ठीक पीछे ऐसी मान्यता है कि जो राम जन्मभूमि की प्राचीन मंदिर है, जो प्रथम जब हमारे अयोध्या पे इन मुगलों ने आक्रमण किया तो हाँ, सटा ही पीछे ही एकदम सिटे, तो जब आक्रमण किया उन लोगों ने तो कहा कि मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, तब किया क्या जाए, तो उन मूर्तियों को उठाकर इसी बगल, यही सरजू थी, तो इसी सरजू में प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन जब वो चले गए तब क्या हुआ कि जब उन मूर्तियों को निकाला गया, हाँ, जब उन मूर्तियों को निकाला गया तो अब किया क्या जाए, राम मंदिर पे तो मस्जिद बना दिया गया, वहाँ तो रख नहीं सकते रहे, तो यहीं पर सरजू के तट पे ही इस काले राम मंदिर को स्थापित कर दिया गया। मान्यता ऐसी है कि जो हम लोग शालिग्राम, एक पत्थर होता ना, जो विग्रह होता, हाँ, जो विग्रह होता है, लेकिन एक ही पत्थर में राम, लक्ष्मण और क्या नाम है, जानकी जी एक ही पत्थर में ही हैं और अलग अलग नहीं है। वो विग्रह स्वरूप। हाँ, वो विग्रह अभी भी है। रोचक बात और पता चली पंडित जी इस मोहल्ले के बारे में कि शायद इस मोहल्ले में, स्वर्ग द्वार मोहल्ले में कोई पागल गली भी है, ऐसी मुक्ति गली उसको बोलते हैं, कि कोई किसी पागल को यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो वो यहाँ से ठीक होकर निकलता है। कहाँ है वो गली? ये आगे चल के यहीं पर, वो थोड़ा सा आगे चल के राइट में है। अच्छा, हाँ, वो भी। तो मतलब क्या अभी भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है यहाँ? नहीं, अभी हम लोगों तो अभी नहीं लगा, लेकिन मान्यताएं हैं कि इसमें अगर कोई आ जाता रहा, जिसे जो मद बुद्धि है, बुद्धि ना काम करे,
उसको कुछ लोग मुक्ति भी गली कहते रहे, कुछ लोग बुद्धि गली भी कहते हैं, नाना प्रकार के जो ऐसा कह पाए ऐसे भी है। तो देखिए पंडित जी ने हमें बहुत कई रोचक बातें बताई, और जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसे अयोध्या का स्वर्ग द्वार बोलते हैं। स्वर्ग द्वार इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इसकी बसावट त्रेताकालीन युग की बसावट है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ से जो भी निकलता है उस युग में जो भी गया वो सीधे परलोक धाम को गया। और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान राम को जब सरयू में जल समाधि लेनी थी तो यहीं से निकलकर जो बगल में थोड़ी दूरी पर गुप्तार घाट है वहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने जल समाधि ली। लेकिन इन गलियों की और भी कई कहानियाँ हैं, जैसा कि धर्मदास जी ने भी कहा कि इसे मुक्ति गली भी कहा जाता है। दरअसल ऐसी भी मान्यता थी पहले कि अगर किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को या किसी पागल व्यक्ति को इन गलियों में पहले लाकर छोड़ा जाता था तो वो यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकलता था। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।